जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमिष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की अपन विगत दिनों से समझ रहे हैं। सबसे पहले उन समस्याओं पर हम विचार करें जो समस्याएं हैं ही नहीं। हम उन दुश्मनों पर विचार करें जो दुश्मन है ही नहीं और हमने दुश्मन मान लिया है। हमारी जिंदगी में वो परेशानी है ही नहीं और हमने अपने आप को परेशान मान लिया है। हम में वो कमी है ही नहीं और हमने अपने आप के अंदर वो कमी मान ली है। हम में अपनी शक्ति इतनी विद्यमान है फिर भी हम उस शक्ति को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कल अपन ने दो बातें समझी थी। हम असमर्थ नहीं हैं फिर भी हम अपने आप को असमर्थ मान रहे हैं। हम बुद्धिहीन नहीं हैं फिर भी हम बुद्धिहीन मान रहे हैं। हम अंधे नहीं हैं फिर भी अंधेपन की अनुभूति हो रही। हम बहरे नहीं हैं फिर भी हम कह रहे हमें कोई सुनाई नहीं पड़ता। हम गूंगे नहीं हैं फिर भी हम कह रहे हैं हमसे बोलते नहीं आता। हम लंगड़े नहीं हैं फिर भी कहते हैं हम चल नहीं सकते। लंगड़ा कहे तो कोई बात नहीं, पैरों वाला कह रहा है कि मैं चल नहीं सकते। हाथ दोनों सलामत है फिर भी वो कहता है मैं कर नहीं सकते। ये दो ही व्यक्ति होते हैं। या तो तुम पुण्य कर्म के उदय में लाड़ में बिगड़ चुके हो। जैसे वो बालक होता ना, थाली परोसे तो वो खाते ही नहीं है। अरे भाई तेरे हाथ है, मुंह है, खा ले। नहीं खाएगा। फिर माँ को ग्रास बना के खिलाना पड़ता है। अपने हाथ से खा सकता था लेकिन नहीं खाएगा। लाडला है ना, उसको मालूम है कि ये खिलाएगी, 100 बार खिलाएगी। हम क्यों हाथ गंदा करूं? जिसके हाथ से उठा के खा सकता है वो इसलिए नहीं खा रहा है क्योंकि वो लाडला है, माँ खिलाएगी। ऐसा ही अपन लोग बिगड़ चुके हैं, बिगड़े रईस है। बिगड़े रईस होते ना, बिगड़े रईस है कि बस नहीं खाना, हमें खिलाओ, हमें नहीं करना, कमा के दो हमें। बच्चा कमा सकता है, नहीं कमाना, बाप अपने आप कमा के खिलाएगा, अपने आप खिलाएगा। उसकी पड़ी होगी तो खिलाएगा। जब जब बेटा ये सोचे कि मैं क्यों करूं, बाप को मेरे से राग है, मुझे बाप से राग नहीं है, वो बच्चा कभी भी अच्छा आदमी नहीं बनेगा। उसने तुम्हारा वीक पॉइंट पकड़ लिया। 99 बच्चे अपनी बात मनवाते हैं, आपकी कमजोरी पकड़ करके, कमजोरी पकड़ करके। दुर्योधन ने धृतराज की कमजोरी पकड़ ली थी।
तो उसने सीधा कह दिया था, शकुनी मामा ने जब कहा क्या तेरे पिताजी ये बात मानेंगे, तो बोले चिंता मत करो, पिताजी की नस मेरे हाथ में है, मेरे हाथ में है। जैसे ही पिताजी नहीं मानेंगे हम कह देंगे आप मानते हो नहीं तो मैं आत्महत्या करता हूं। बस दुर्योधन इतना ही बोलता था, तुम मेरी बात मानते हो नहीं तो मैं फांसी लगाता हूं। अरे फांसी मत लगा, फांसी मत लगा। बस समझ लेना, जब भी तुम्हारा अधीनस्थ व्यक्ति तुम्हें धमकी दे, तुम्हें अपने बस में चले और अपनी इच्छानुसार चलावे, समझ लेना वह तुम्हारा बेटा तुम्हारे हाथ से जा चुका है, वो भी गड्ढे में गिरेगा और तुम्हें भी गिराएगा, कोई नहीं रोक सकता। सारे दुनिया के धर्म में शिथिलाचार क्यों आया? कहीं भी शिथिलाचार था नहीं। बौद्धों को हमने पढ़ा, बौद्धों के यहां शिथिलाचार नहीं था। सेम जैनियों जैसा आचरण था, जैनियों जैसा। जैनियों और बौद्धों में, श्रावकों में, साधु में कोई अंतर नहीं था चर्या में। तो भी एक टाइम खाते थे, तो भी शुद्ध खाते थे, वो भी पैदल चलते थे, वस्त्र अल्प मात्र रखते थे। पहले तो बौद्ध ने वो भी नहीं रखा, जंगलों में रहते थे, सब कुछ करते थे। बस उनके शिष्यों ने बुद्ध की एक कमजोरी पकड़ ली है कि बुद्ध का जो अस्तित्व है मेरे ऊपर है। बुद्ध यदि जिंदा रहेंगे तो हम शिष्यों की बदौलत रहेंगे। बुद्ध स्वयं में अपने आप में कुछ नहीं, उनको अपने से ज्यादा शिष्य बढ़ाने की बात है। अपनी चिंता से ज्यादा शिष्यों की चिंता करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरा नाम कोई लेने वाला होगा तो शिष्य होगा। इसलिए उन्होंने शिष्यों को बढ़ाना शुरू किया, तवाल तोड़ दीक्षा देना शुरू किया, बिना इंटरव्यू, बिना टेस्ट, बिना देखे। जिसने कहा भगवान मैं आपके चरणों में आना चाहिए, आ जाओ, तुरंत नमोस्तु के पहले ही आशीर्वाद, नमोस्तु के पहले ही आशीर्वाद। तुम आए नहीं, आशीर्वाद बेटा, अभी नमोस्तु तो करने दो। जब भक्त को, शिष्य को ये पता चल जाए कि ये इनकी नीड, इनकी जिंदगी, इनका लक्ष्य शिष्यों के अधीन है, ये अपना लक्ष्य शिष्यों से पूरा कराएंगे, बस शिष्य हावी हो जाएगा। अब वो कंट्रोल में आने वाला नहीं। उसने पकड़ ली तुम्हारी नस। नौकर को मालिक की नस पकड़ में आ जाए, नौकर काबू में नहीं आया। बेटे को बाप की नस पकड़ में आ जाए, बेटा काबू में नहीं आएगा। इसलिए नीति बनाई गई, तुम कितनी भी गलतियां करना, लेकिन इतनी सावधानी रखना तुम्हारी गलती तुम्हारे से छोटे के दृष्टि में ना आ पाए। बाप की गलती बेटे को पता न चल जाए, मन की भी। गुरु का वीक पॉइंट शिष्य को पता नहीं चलना चाहिए, भगवान का वीक पॉइंट भक्त को पता नहीं चलना चाहिए, मालिक का वीक पॉइंट नौकर को पता नहीं चलना चाहिए, राजा की कमजोरी प्रजा को पता नहीं चलना चाहिए। है कमजोरी, पता नहीं चलना चाहिए, अन्यथा कोई काबू में नहीं रहेगा, सब बिगड़ जाएगा। बौद्ध की ये कमजोरी उनके शिष्यों ने पकड़ ली। बस शिष्य कौन पढ़ना चाहता है? यदि मास्टर कह दे कि हम बिना पढ़े तुम्हें मेरिट लिस्ट की मार्कशीट दे देंगे, कितने % बच्चे
पढ़ना बंद कर देंगे। 100% मार्कशीट चाहिए हमें तो। वही हुआ। बुद्ध ने कहा कि देखो तुम्हारी जिंदगी में तुम शिष्यत्व मत छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा गुरुदेव, आप मुझे 2 टाइम खाने की छूट दे दो। बुद्ध ने कहा नहीं तो मैं नहीं पाल पाऊंगा। बुद्ध ने कहा चलो छूट है। उन्होंने कहा साहब नंगे पैर नहीं चल सकते, पैर में छाले पड़ते हैं। बोले पहन लो। साहब पैदल नहीं चल सकते, थकते हैं। बोले गाड़ी में बैठ जाओ। बोले साहब हम किसी ऐसे देश में जाएं जहां कभी भोजन नहीं मिले तो बोले मांसाहार कर लो। शिष्य जो कहता गया वह बौद्ध करते गए, क्योंकि शिष्य को वीक पॉइंट पता चल गया था, गुरु मेरे अधीन है, गुरु का अस्तित्व मेरे अधीन है। इसलिए इतना शिथिलाचार आ गया कि मांसाहार पूरा बौद्धिज्म आ गया। महावीर ने कहा, महावीर के शिष्यों ने भी अपनाया है, शिष्यों ने भी अपनाया। वे विद्यार्थी क्लास में नहीं जाते, जो कहते मैं क्लास में नहीं जाऊंगा तो मास्टर की मास्टरी चली जाएगी, इनको पढ़ाने का शौक है। तो विद्यार्थी गोल मारता है और मास्टर उसको बनाता है, भाई आजा मेरी नौकरी चली जाएगी, 2-4 दिन तो बैठ जा क्लास में। महावीर ने कह दिया नहीं, तुम कल मुनि पद छोड़ते थे तो आज छोड़ दो, मैं छूट देने वाला नहीं हूं। बुद्ध का प्रभाव महावीर के शिष्यों पर पड़ा था। महावीर के शिष्य भी यूनियन बना करके छूट मांगने के लिए गए थे। चाहा कुंदकुंद स्वामी के शिष्यों ने छूट मांगी कि साहब चौथे काल का युग था, उस समय शक्तियां थी, हम पंचम काल के जीव हैं, छूट मिलना चाहिए। महावीर स्वामी ने भी यही कह दिया। उसी का अनुकरण करने वाले पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने कहा नहीं, बालो बा बुड्ढो बा पुनो ज्ञानो बा, चाहे तुम बालक हो, चाहे तुम बीमार हो, चाहे तुम बूढ़े हो, मूल गुण जिसमें नष्ट होते हो ऐसी छूट नहीं दी जाएगी। तो हम ये साधु पद नहीं पाल पाएंगे, छोड़ दो, छोड़ दो, मुझे शिष्यों की जरूरत नहीं है। हमारा धर्म पालने वाला एक भी नहीं रहे तो भी हम उसमें छूट देने वाले नहीं हैं। विश्व का एक दर्शन है दिगंबर जैन धर्म, जैनियों में भी दिगंबर, जिसने अपनी मूल चर्या में कभी समझौता, और जिनने समझौता किया है उनको शिथिलाचारी कहा, पार्श्वस्थ कहा, निंदा की, अनंत संसारी कहा। दुर्घटनाएं तो होती है, लेकिन वो लाइन में वैलिड नहीं है। अनवैलिड तो कुछ भी करते ना, वैलिड नहीं है, तुम मुझ करना का नहीं कर सकते। ये होता है दृढ़ता, सत्यता। तो जब तुम्हारे मन में ऐसी परिणतियां आ जाती हैं, व्यक्ति बिगड़ जाता है, पर वो अपनी चीजें मनवाने लग जाता है। ये मन भी ऐसे ही है। एक बार इस मन की बात मान लो, ये तुम्हें माला नहीं फेरने देगा। एक बार तुम मन की बात मान लो, वो माला नहीं फेरने देगा। वो कहेगा तुम जो करोगे मैं उल्टा चलूंगा। मन को रोक सकते नहीं हो और मन तुम्हारे अंडर में चलता नहीं है। लेकिन मन को रोकना बहुत सरल है, मानवा, बहुत सरल। मन बालक होता है। बालक को मनाना जितना सरल है
और तुम्हें मनाने की कला नहीं आई तो बालक को मनाना उतना ही कठिन है। सबको मना सकते हो आप, बालक को नहीं मना सकते। बाल हट कहलाती है। शव हट, राज हट, त्रिया हट, योगी हट और बाल हट, इन सब हटों में बाल हट खतरनाक है। साधु की हट कोई ज्यादा नहीं होती। साधु की हट प्रणाम पर्यंत। साधु कितनी गुस्सा हो जाए, कुछ हो जाए, मैं कला बता देता हूं, खूब गुस्सा हो जाए, महाराज तो नाराज है, बहुत नाराज है, साधु के वीक पॉइंट बता दो, पाए लागे महाराज। साधु का गुस्सा प्रणाम पर्यंत। जैसे तुमने प्रणाम किया नहीं बाबा जी, कुछ पाए लागे। राजा की हट, राजा की हट के सामने, राजा के सामने समर्पण कर दो, राजा साहब आप जो कहेंगे वही होगा, राज हट कर दो। त्रिया की हट थोड़ा सा, अब वो मैं नहीं बताता हूं, तुम्हें मालूम है। उसके हर कार्य की तुम प्रशंसा कर दो। जली हुई रोटी, अरे क्या रोटी बनाई है आज, क्या सब्जी बनाई है, पर उसके कार्य की प्रशंसा करो। त्रिया अपनी हट छोड़ देगी, बहुत जल्दी छोड़ देगी। नहीं हो तो करके देख लेना, करते ही रहते हो तुम्हें, मैं क्या करके बताऊंगा। लेकिन बाल हट जो है ये समझाने से नहीं मानती। ये ज्ञान नहीं है, ज्ञानवान नहीं है, विवेकवान नहीं है, बालक है कि नहीं चाहिए। और बालक को समझाना बहुत सरल है। बादशाह बीरबल के एक दिन लेट आए तो बादशाह ने कहा साहब लेट क्यों हो गए? बोले साहब बच्चा रो रहा था, उसको चुप करने में टाइम लग गया। राजा ने कहा देश का मंत्री होकर बच्चे को नहीं समझा सका, वो देश की क्या व्यवस्था करेगा? बोले साहब सबको समझाना सरल है, बच्चे बोले कुछ नहीं, जो बच्चे को नहीं समझा सकता, बच्चे को नहीं अब संतुष्ट कर सकता, वो दुनिया को क्या करेगा? मंत्री पद से इस्तीफा तुम्हारा। उन्होंने कहा साहब इस्तीफा ले लेना, लेकिन एक बार आप समझा के दिखा दो। बोले मुझे चुनौती देता, मैं राजा हूं, मैं राजा हूं, सारे देश को संतुष्ट करता हूं। बोले साहब वही तो कह रहा हूं। बोले ला तेरे छोकरे को, तू कंजूस है, उसको दूध में शक्कर नहीं मिलाई होगी, तू कंजूस है, उसको खिलौना नहीं दिया होगा। राजा साहब ने सारे खिलौने लाके रख लिए, दूध फूद बच्चे का जो प्रिय होता है सब रख लिया। देखता हूं बच्चा कैसे रोता है। बच्चा आया, सब देखकर खुश हो गया, दूध पीने लगा, दूध भी अच्छा था। अब बच्चा ऐसे तो पीता नहीं तुम्हारे जैसा आंख बंद करके कि गिलास मुंह से लगा तब निकले जब खाली हो जाए। बच्चा तो टेस्ट लेता है, थोड़ा पी करके वो इधर उधर देखता है। इधर देखते ही वो हाथी खड़ा था। बोले पापा पापा उस हाथी को हमारे गिलास में रख दो ना। अब उसको बहुत समझाया, बहुत समझाया। राजा साहब ने कहा, बन के मंत्री बोले राजा साहब वो हाथी गिलास में रखवा रहा है। राजा बेटा वो बहुत बड़ा है, हाथी गिलास बहुत छोटा है। बेटा कहता कुछ नहीं, हाथी गिलास में चाहिए है तो। पाल हट ऐसी हुई कि सभा में राजा साहब को पसीना आ गया। और आज यदि बच्चा रोते हुए चला गया तो बीरबल कहेंगे राजा साहब जब मैं बच्चे को संतुष्ट नहीं कर पाया तो मंत्री पद चला गया, तो आप भी संतुष्ट नहीं कर पाएंगे तो न्याय तो ये कि आपको राजपद छोड़ना चाहिए। अंत में राजा से बीरबल से कहा, बीरबल कोई उपाय बता। तो बीरबल कह लो पहले मंत्री पद का इस्तीफा तो वापस लाओ, मेरी नौकरी तो पूरे पद पे आए तभी तो पद पे आके तो काम करूंगा, बिना पद के कैसे काम करूंगा? बोले तेरा पद सुरक्षित, उपाय बता दे। गया बेटा क्या? बोले पापा वो हाथी गिलास में चाहिए। बोले आ जाएगा बेटा, इतनी सी बात, आ जाएगा।
बोले मैं लाता हूँ। हाथी को छोड़ने गया और हाथी को घुमा करके साइड में खड़ा किया और बाजार से प्लास्टिक का हाथी लेके आया। बोले देख बेटा इतना बड़ा हाथी इतना सा हो गया, ये ले। वाह! अब वो बालक राजा से कहता है देखा कहते बड़ा था, हमारे पापा ने लाके रख दिया ना। उस मूर्ख को क्या पता कि कौन सा हाथी आया। बालम विहाय जल संस्थित बिंदु मिम्मो मन्या कईक्षति जना सहसा गृहीत। क्या गजब की पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने क्या कला दी। बालम विहाय जल संस्थित बिंदु बिंबो। मानतुंग आचार्य महाराज पूज्यवर भगवान से कहते भगवान मुझे कोई बड़ा आदमी मत समझना, आपके सामने ना मैं कोई परमेष्टि मशमेष्टि कुछ नहीं हूं, मैं आपके सामने, आपके सामने तो मैं चरणों की धूल हूं, बालक हूं, अज्ञानी हूं। बोले कैसे अज्ञानी है तू, कैसे अज्ञानी भक्ताम वगैरह। बोले देखो ना भगवान, मैं आपके साक्षात भगवान नहीं है आप। आपने कहा, दुनिया ने कहा ये मूर्ति भगवान की है, हमने मूर्ति का दर्शन किया, आनंद ऐसे आया जैसे साक्षात भगवान का किया। बोलो मूर्ति भगवान है क्या? बोलो है क्या? नहीं है। लेकिन दर्शन करते समय मूर्ति में क्या अनुभूति होती है? गोलाकोट में कौन से भगवान है? पत्थर की सैंडस्टोन की मूर्ति है, हमें बता रहे बुद्धू, सैंडस्टोन है। लेकिन आज तक किसी भक्त को पाषाण नहीं दिखा, साक्षात आदिनाथ दिखे। आदिनाथ का दर्शन, आदिनाथ का अभिषेक, आदिनाथ का चरण स्पर्श, अनुभूति हो रही, आनंद आ रहा, मैं आदिनाथ के दर्शन कर रहा हूं, मैं पारसनाथ भगवान का दर्शन कर रहा हूं, अनुभूति हो रही, साक्षात अनुभूति। बोलो भगवान, जब मैं मूर्ति में भगवान का दर्शन कर रहा हूं, साक्षात भगवान का, इससे सिद्ध होता है कि मैं बालक हूं। बोले कैसे? जब बच्चा कहता है माँ से मुझे चंदा मामा चाहिए, वो चंद्रमा चाहिए ऊपर को देखकर, तो माँ कहती है नहीं बेटा, चंदा मामा दूर के, पड़ी कचौरी भूल के, ये खा तू, पूरी कचौड़ी जो रखी है ना थाली में वो खा। लेकिन वो तो खाता नहीं, वो तो कहता वो चंद्रमा चाहिए। वो बच्चा हट करेगा, रोटी खाएगा ही नहीं, चंद्रमा चाहिए। इसको चंद्रमा के पार ले नहीं जा सकते, वो चंद्रमा को नीचे क्या, बालम विहाय जल संस्थित बिंदु बिंबो मन्या कईक्षति जना सहसा गुरु। यशोदा मैया कन्हैया को रख देती थाली में, बोले देख बेटा तू नहीं माना ना, ले चंद्रमा नीचे आ गया। और थाली में चंद्रमा देख करके बालक को छाया का अनुभव होता है कि साक्षात का है? छाया है, छाया, लेकिन उसको तो अनुभव, वो खेलने लगा उससे, देखो आ गया ना चंद्रमा नीचे, साक्षात अनुभूति है। कल्पना भी नहीं आता कि चंद्रमा कैसे ऊपर से नीचे आएगा। क्या चंद्रमा कभी नीचे आता है? उसके दिमाग चलते ही नहीं, कहीं ये छाया तो नहीं है। उस बालक को लगता है ये साक्षात चंद्रमा है। ऐसे ही भक्त जब मूर्ति के दर्शन करता है भूल जाता है कभी भगवान नीचे आते हैं क्या? भगवान का दर्शन करते समय सारी पंडिताई, सारा ज्ञान सब भूल जाना, भूल जाना कि सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं, सिद्धालय में रहते हैं, भूल जाना कि वो कभी नीचे नहीं आते, भूल जाना कि कभी भगवान नीचे आए नहीं, होता ही नहीं ऐसा कुछ नहीं। तुम्हें तो दर्शन करते यही भाव आ जाए, यही साक्षात भगवान हैं, नीचे उतर के आए हैं, मंदिर में बैठे। थोड़ा सा भी भाव आ गया कि ये पाषाण है, ये छाया है, मजा किरकिरा,
यदि बालक को ये पता चल जाए कि चंद्रमा नहीं, चंद्रमा की छाया है, तो फिर आनंद आएगा? नहीं। अपन लोगों को पता है तो अपन को नहीं आनंद, हमें बुद्धू बना रहे हो। छाया है, अपन बड़े हो गए ना। बड़ों के सामने बड़े बन के मत रहना, बालक बन जाओ, बिल्कुल बालक बन जाओ। इडियट, मैं कुछ नहीं जानता। मां ने कहा है, देख के थाली में चंद्रमा आ गया, परीक्षा मत करना, प्रश्न मत उठाना, मां कैसे आया, क्या कभी ऐसा होता है? बट परंतु नहीं। कौन कह रही है? मां ने कहा चंद्रमा आ गया तो आ गया, बस आ गया, बस आ गया। बट परंतु मत करो कि मूर्ति में भगवान आया कि नहीं आया। क्या ऐसा होता है क्या? क्या पाषाण में भगवान आ सकते हैं क्या? क्या भगवान सिद्धालय से उतरते हैं क्या? क्या किसी आगम में ऐसा लिखा है क्या? ये वकीलों जैसी बहस मत करो। किसने कहा है कि जाओ मंदिर में भगवान के दर्शन करके आओ? किसने कहा? जिनवाणी मां ने कहा, बस खत्म। जिनवाणी के शब्द जब तुम पढ़ो, बालक बन के पढ़ना महानुभाव, विद्वान और ज्ञानी बन के मत पढ़ना। बिल्कुल मूर्ख, मैं कुछ नहीं जानता हूं मां, कुछ नहीं जानता हूं, बस मैं तो मां को जानता हूं। तू जो कुछ कहेगी वही सत्य है। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ पता नहीं है, ना मैं बट परंतु करूंगा। मैं तो ये साथ जब पढ़ रहे हो ना, साथ जब पढ़ते हो ना, बालक बन के पढ़ना। बिल्कुल इडियट, कुछ नहीं जानते तुम, कुछ तुम्हें ज्ञान नहीं है। मैं तो मां को जानता हूं। बस मां ने कहा है, देख थाली में चंद्रमा आ गया, कुछ नहीं, थोड़ा सा भी संदेह नहीं लाना, आ गया यानी आ गया। मां ने कहा है कि जा भगवान के दर्शन करके आ। कहाँ है भगवान? मंदिर में, बस। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं, बट परंतु लेकिन नहीं। मां ने कहा है, मां कभी झूठ नहीं बोल सकती, कभी झूठ नहीं बोल सकती। मां ने कहा है मंदिर में भगवान के दर्शन करने जा, तुम चले जाना। कोई पूछे कहाँ जा रहे हो? भगवान के दर्शन करने। बीच में पंडित मिलेगा, वो कहे मंदिर में नहीं होते भगवान, सिद्धालय में होते। चुप, मेरी मां कभी झूठी नहीं हो सकती। और तुम जैसे मंदिर में पहुंचोगे, आप देखना तुम्हें साक्षात भगवान दिखेगा, मूर्ति नहीं दिखेगी। मैंने देखा है भगवान को, अनुभव किया है, कर्मों की निर्जरा की है, पुण्य का बंद किया है। मूर्ति को नमस्कार करने से पुण्य बंद नहीं होता है, वो तो पथरा की है। आकार को नमस्कार करने से कर्मों का क्षय नहीं होता है, सिद्धि नहीं होती है। मूर्ति का अभिषेक करने से गंधोदक पवित्र नहीं होता है। अनुभूति की, मैंने दोनों अनुभूति की। मैंने एक बार दर्शन किया शास्त्रों को पढ़कर, सिद्ध भगवान ऊपर बैठते जो कभी नीचे नहीं आते हैं, और एक ही भगवान थे महावीर स्वामी, 24 तीर्थंकर ऊपर चले गए। ये तो मंदिर में गया, पत्थरा के अलावा कुछ नहीं दिखा, पत्थर ही पत्थर दिखा। आकार दिखा, काला पत्थर है पारसनाथ का, ब्राउन कलर का पत्थर है गोलाकोट का, थोड़ा सा डार्क ब्राउन सांगानेर का है, वाइट पत्थर जो है नारेली का है। अब बस वाइट ही वाइट, बस कलर ही कलर दिखेंगे। अरे मैंने कहा ये तो मामला गड़बड़ हो रहा है, ये भगवान का मंदिर ही नहीं, ये तो पत्थरा का मंदिर है। पत्थर का मंदिर है, ये तो भगवान का है ही नहीं, पत्थर है ये तो। भगवान यहां है ही नहीं, जहां देखो वहीं स्टोन दिख रहा है। परेशान हुआ, अब काय को मंदिर जाऊं? मंदिर जाने का मन बिगड़ गया, मंदिर जाने का मन बिगड़ा। क्या मैं इतना मूर्ख हूं कि पत्थरों को नमस्कार करूं? इतना मूर्ख हूं क्या? पढ़ा लिखा आदमी हूं,
पत्थरों को नमस्कार करूं, कह दिया कि मंदिर में नमस्कार करो, इनको नमस्कार करूं? इतना मूर्ख नहीं। मंदिर जाने का मन बिगड़ गया, नमस्कार करने का मन नहीं हुआ, क्योंकि पत्थर ही पत्थर दिखने लगा। जब थोड़ा मानतुंग आचार्य को पढ़ा, उन्होंने कहा तू मंदिर गया था ना, एक दिन बैठे बैठे आभास हुआ मंदिर गया था ना? हाँ गया था, वहां कुछ नहीं है, पत्थर है। हाँ, ज्ञानी बन के गया था ना? ज्ञानी बन के गया था ना? हाँ, ज्ञानी बन के चला था, बुद्धू थोड़ी हूं, पढ़ा लिखा हूं। हाँ, इसलिए तुझे भगवान पढ़े लिखे को नहीं दिखते हैं। तू ज्ञानी बन के गया, पंडित बन के गया, शास्त्र बन के गया, तू बड़ा आदमी बन के गया, तू जिंदगी में कभी दर्शन नहीं कर पाएगा। कितनी बड़ा राष्ट्रपति क्यों ना बन जाए, महानुभाव, मां के सामने बेटे ही बन के जाना, राष्ट्रपति बन के नहीं। कितने ज्ञानी बन जाना, मां के सामने बालक ही बनना, कुछ नहीं जानते। जो मां कहे, जो मां कहे वही है। यदि राष्ट्रपति बन के मां के सामने गए ना, तो नमस्कार नहीं करोगे तुम, क्योंकि राष्ट्रपति हो ना, बल्कि मां से नमस्कार और करोगे, करवाओगे। मां राष्ट्रपति हो, तुम बैठिए, क्रोध है। ऐसा ही बोले, एक दिन तू बालक बन के जा, कुछ नहीं जानता तू, कुछ नहीं। कठिन है। एक बुद्धू आदमी को बुद्धू होना बहुत सरल है, लेकिन ज्ञानी आदमी को बुद्धू होना, जानी हुई वस्तु को भूल जाना। जो मैं जानता हूं उसको याद मत कर, भूल जा, मैं कुछ नहीं जानता। भगवान कहाँ रहते हैं मुझे पता नहीं, भगवान हुए हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, भगवान का स्वरूप क्या है मुझे पता नहीं। मैंने कहा ये तो बहुत कठिन है, मैंने तो याद कर लिया, मुझे तो मालूम है कि भगवान है, 24 भगवान हुए हैं, उनके माता पिता ये हैं, उनको फलाने स्थान से निर्माण हुआ है, इस दिन निर्माण हुआ है, और वो इस समय कहाँ है, सही एड्रेस मालूम है, मैं नकली एड्रेस क्यों बनाऊं? अब सही एड्रेस मालूम है मुझे, सिद्ध भगवान कहाँ है, 24 भगवान कहाँ है भाई, सही एड्रेस। उन्हें वो एड्रेस भूल जाओ, एड्रेस भूल जाओ। बोले जब तक तुम सही भगवान का एड्रेस नहीं भूलोगे, तब तक तुम्हें भगवान नहीं दिखेगा मंदिर में। बहुत प्रयास किया, भूल गए, मन बना लिया आज कुछ भी याद नहीं करूंगा। धनवानी कहती अब मैं कह रही हूं कुछ भी याद मत करना, ज्ञानी मत करना। अब मैं कहती हूं जा मंदिर में भगवान बैठे हैं, तेरी मैं कौन हूं? माँ है माँ। तो पहले ये और बोल दे मैं झूठ बोलती हूँ, नहीं नहीं माँ तो झूठ नहीं बोलती है। तो मैं कह रहा हूं ना जा मंदिर में भगवान है, दर्शन करके आ। गया, सब भूल करके। माँ झूठ नहीं बोलेगी, माँ झूठ नहीं बोलेगी। माँ ने कहा है यानी मंदिर में भगवान है, और जैसे ही भगवान को देखा मूर्ति नहीं थी, वहां भगवान बैठा था। साक्षात भगवान की अनुभूति, साक्षात चेतन भगवान की अनुभूति। मां झूठी नहीं हो सकती, बस इतना सा विश्वास था। भगवान को कोई जानता नहीं था, भगवान को तो मैंने कह दिया ना, जानते ही नहीं, कुछ नहीं जानता मैं। मां झूठी नहीं हो सकती, मां झूठी नहीं हो सकती। जनमानी ने कहा मंदिर में भगवान है तो भगवान है, बस खत्म। क्यों, किसने कहा है? और मां मेरी झूठ नहीं बोलती। बस इतनी सी काला सीखना, ज्यादा दुनिया भर की बातें नहीं सीखना। मां मेरी है, वो झूठ बोल नहीं सकती, और मां ने कहा है वो सही है। आपको ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। लगाओगे भगवान गायब हो जाएगा,
पत्थर दिखेगा तुम्हें जिंदगी भर, कभी भगवान का दर्शन। माँ ने कहा है बस, वो झूठ नहीं हो सकता। माँ के भोजन का मेडिकल टेस्ट नहीं। एक बार राजस्थान में कोई मेरे कार्यक्रम में भैरव सिंह शेखावत आए, तो उनका नाश्ता पानी वहाँ था। तो नाश्ता पानी हुआ तो उनके वो डॉक्टर लोग आए मेडिकल टेस्ट करने, और झांक लो वो डांग। मैंने कैसे आए? बोले साहब मुख्यमंत्री का नाश्ता है, यहाँ उस नाश्ते को चेक करने आए। तो मैंने कही यहाँ के उनको जहर दे रहे थे क्या? यहाँ कोई उनको जहर दे रहा था क्या? जैनियों का नाश्ता था? बोले साहब आप मेरे से बहस मत करो। वो सब थे, देवेंद्र भूषण गुप्ता वगैरह कलेक्टर थे। बोले महाराज जी हमारी ड्यूटी है, हम चेक करने नहीं आए तो हमारी नौकरी चली जाएगी। वो ज़्यादा भैरव सिंह शेखावत जैसे ही आए, मैंने उनको आड़े हाथों लिया। मैंने कि यहाँ ये डॉक्टर की टीम क्यों आई? हमारी साधुता पर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है कि साधु के सानिध्य में भी जहर दिया जा सकता है। मैं जहां बैठा हूं और वहां आप मेडिकल टेस्ट करने भेज रहे हो, थोड़ा सोचना चाहिए। बोले तुम्हारे घर में माँ है कि नहीं? बोले है। पत्नी है कि नहीं? तो शायद उसका बनाया हुआ भोजन भी टेस्ट होता होगा। आप घर में भोजन करते हो कि नहीं? करता हूं। तो उनकी पत्नी थी सूरजमल जैसे कुछ नाम था। बात साहब बोलते, मैंने कि वो भोजन बनाती है, चाय बनाती, तो आपकी ये टीम डॉक्टर चेक करने जाती है? महाराज जी ये घर में चले जाएंगे तो डंडा उठा के मारेगी। बोले आ गया मुख्यमंत्री को बचाने। तेरा मुख्यमंत्री तो आज है, मेरा पति तो 50 साल से है। मारना होता तो हम पहले ही मार डालते। मैंने कि घर में मेडिकल टीम नहीं जाती? बोले नहीं जाती। मैंने कि यहाँ कैसे आ गए? उन्होंने कहा महाराज जी, अब भैरव सिंह तो चाणक्य आदमी है, राजनीति उनका बाबा जी से ज्यादा बोले बाबा जी आज के बाद नहीं आएगी, आई एम सॉरी प्लीज। शर्त है कि जो नाश्ता मैं करूंगा आपके हाथ से करूंगा। आपके हाथ से करूंगा, और पक्का है मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ। मैंने कहा मैं तो नहीं करा सकता। तो महाराज आप पे संदेह नहीं किया है, आप करा नहीं सकते, और जो कराने वाले हैं वो जहर देने में चूक नहीं सकते, इसलिए मेडिकल टेस्ट कराया जा रहा है। बाबा जी आप संतुष्ट कर दिया, और उन्होंने इस प्रमाण दिया। उसी समय जैसे वो मेरे पास बैठे थे, उसी समय वहां बोरिंग हो रही थी, और बोरिंग का पानी एक व्यक्ति गिलास में भर के लाया मुझे दिखाने के लिए। बोले महाराज जी पानी निकल आया, बहुत अच्छा पानी निकला, बहुत मीठा पानी निकला। भैरव सिंह तो राजनीतिक आदमी है वो। उन्होंने कहा लाओ लो यहाँ लाओ, पानी बहुत अच्छा निकला। पानी लिया और पी गया। मैंने कि भैरव सिंह इसका मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ? बोले ये आपके लिए लाया गया था। आपका भक्त लाया था, अब मुझे कोई डर नहीं है, इसमें जहर हो ही नहीं सकता। तुरंत बने कि मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ, इसका कुछ भी दिखाने लाया, उन्होंने पी लिया। बोले इसकी कोई जरूरत ही नहीं। बोले मैंने आपको देश की राजनीति, देश का राजनेता, हमारे देश क्या है ये बताने के लिए मैंने पानी पी लिया है। बोले ये गुरु की आस्था है, ये गुरु पर श्रद्धा है। हम कितने ही राजनीतिक हों, लेकिन हम अपने घर में मां पर और गुरु पर अविश्वास नहीं कर सकते। बस तुम्हें एक ही बात कहना है, किसने कहा है तुमसे कि मंदिर में भगवान है? चमत्कार देखना, भगवान का दर्शन तुम्हें भी होगा। किसने कहा है? बोले गुरु महाराज ने कहा है। तुम्हारे गुरु कैसे? तुम्हारे गुरु कैसे हैं? झूठ बोलते हैं, मायाचारी करते हैं,
तुम्हें बुद्धू बनाते हैं, छल कपट करते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं। कैसे हैं तुम्हारे गुरु? मेरे से मत पूछना, आत्मा से पूछो, छाती पे हाथ रख के पूछो तुम्हारे गुरु कैसे। महानुभाव, जिसके प्रति अपनापन आ जाए, अपनों के प्रति तुम्हें लाख उपाय कोई दुनिया कुछ कहे, तुम अपनी छाती पे हाथ रख के कहना यह व्यक्ति तुम्हारा कैसा है। तुम्हारी आत्मा जो बोले वही है। बेटा है तुम्हारा, 100 लोग शिकायतें करेंगे, बस इतना बता दो ये बेटा तुम्हारा ओरिजिनल है। हाँ, नकली फकली हो तो भाई देखो मुझे चक्कर मत पड़ना। तुम छाती पे हाथ रख के बोलो ये बेटा तुम्हारा है 100% है। बस अब बेटे की शिकायत आई है, बेटे में कोई बुराई कहा है, किसी से गवाह मत लेना, 5 मिनट आंख बंद करके बैठ जाना, आंख बंद करके बैठ जाना। आपकी अंतर चेतना कह देगी कि बेटे ने किया है या नहीं किया है, नियम से कहेगी। आपकी आत्मा बोलेगी, क्योंकि तुम्हारी आत्मीयता होना चाहिए। पर फिर आपको कुछ नहीं करना, फिर आपको निर्णय किसी को नहीं बैठना, आंख बंद करके बैठ जाना, फैसला तुम्हारी आत्मा कर देगी, वही सही है। बस होना चाहिए आत्मीयता। ये तुम्हारे पिताजी हैं? बोले हैं। पक्का है? पक्का? बोले पक्का। खत्म। तुम्हारे पिताजी के संबंध में किसी ने कुछ कहा, हाथ रखो छाती पर। कहते ना अपन कि आप छाती पे हाथ रख के बोल रहे हो क्या? आंख बंद कर लेना, वही सही है, वही सही है। कहीं भी हो जाए दुनिया में, तुम कहीं चले जाओ, वो कहे मैं बोल रहा हूं ना, मेरी आत्मा बोल रही है, ये अन्यथा हो ही नहीं सकता। अब मैं पूछता हूं तुम्हारा गुरु कैसा है? मैं गुरुओं की बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हारा गुरु कैसा है बताओ। सब लोग अपने अपने गुरु को याद करो, कमियां हैं तो कमियां याद करो, अच्छा है तो अच्छा याद करो। तुम्हारा गुरु कैसा है? अंदर की आवाज आ रही हो कि मेरा गुरु सत्य है, मेरा गुरु झूठ नहीं बोल सकता, और मेरे लिए तो खास तौर से, क्योंकि वो मेरा गुरु है, मेरे लिए कभी झूठ बोल ही नहीं सकता। आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, लेकिन मेरा गुरु मेरे से झूठ नहीं बोलेगा। सारे लोग गवाही दे रहे, देखो महाराज ने कल झूठ बोला था, परसों झूठ बोला था, ये बोला था। तो उससे यही पूछना, तेरे कोई है क्या? नहीं नहीं मैं नहीं मानता हूं, तो उसकी बात तो विश्वास मत करना। तेरे कोई है क्या? नहीं मैं इनको मानते ही नहीं हूं। यदि वो तुम्हारे गुरु के संबंध में बोल रहा हो, बिल्कुल विश्वास मत करना। तुम आत्मा में, मेरे गुरु झूठ नहीं बोलते। लाख लोगों ने सबूत प्रस्तुत कर दिए, ये करे ये करे ये करे, मत मानना महानुभाव। अंत में देखना, एक दिन वही होगा जो तुम्हारी आत्मा ने कहा था। यदि वो दृश्य में वो तत्वम नान्यान्य चान्न था, इस कंपाए सांबोवत शन मार्गे संस्या रुचि। कुछ नहीं करना महानुभाव, हमें कुछ जानना नहीं है, हमें कुछ पहचान। ये जानना मानना तो समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। हाँ, ये तो सब हम जो स्वाध्याय वगैरह पढ़ते रहते ना, ये तो क्या करें, मक्खियां भगाएंगे, यहां वहां की बातें करेंगे। चलो साथ बोले, सही तो ये है, 1 सेकंड में सब कुछ हो गया। जिनवाणी झूठी नहीं हो सकती। बस आकाश के तारे नीचे आ जाए, सूरज पश्चिम से उग जाए, हमारी जिनवाणी झूठी नहीं हो सकती। बालक ने कह दिया, मां झूठी नहीं हो सकती, यशोदा मैया झूठी नहीं हो सकती। लोगों ने कहा तुझे बुद्धू बना गया है, थाली में चंद्रमा दिखाया गया, वो छाया थी। चंद्रमा देख ऊपर है,
देख चंद्रमा ऊपर है, देख नीचे थाली में, देख 2 चंद्रमा है क्या? सबने दिखा दिया और कन्हैया ने देख भी लिया, वो चंद्रमा ऊपर है, ये नीचे है, 2 चंद्रमा है ही नहीं। देख इसलिए तेरी मां ने बुद्धि बनाया। कन्हैया जो है सबके मुंह करके देख, खबरदार जो मेरी मां को झूठा कहा। ऊपर का चंद्रमा झूठा हो सकता है, थाली का झूठा नहीं हो सकता। गजब, बहुत ये संस्मरण सुना। कन्हैया कहते हैं वो झूठा हो सकता है, वो मायावी हो सकता है, क्योंकि वो मेरी मां ने नहीं बताया। मेरी मां ने तो कहा देख थाली में चंद्रमा आ गया तो आ गया, वो झूठा हो सकता है, ये झूठा नहीं हो सकता। सारे दोस्तों ने, सबने समझाया। कन्हैया कहते हैं देखो भाई, बस मैं कुछ नहीं जानता हूं ना, मुझे ये पता है कि चंद्रमा नीचे आता है कि नहीं आता। मुझे तो ये पता है मेरी यशोदा मैया झूठ नहीं बोलती। ऐसा मान करके कन्हैया उस चंद्रमा से खेलने लगा, सही का मान के। और दुनिया ने कहा कि चंद्रमा कभी नीचे नहीं आता, कोई नहीं बुला सकता। बोले दुनिया कोई बुला पाए या नहीं बुला पाए, ये ताकत मेरी मां के पास है, वो नीचे बुला देती है जब मैं कहता हूं। वो बुला सकती है मां, और कोई नहीं बुला। मेरे मां के पास है, तुम लोगों के पास नहीं है सकती वो। मेरी मां बुला देती, जब चाहो तब बुला देती है। अब ऐसे बालक का आनंद कौन छीन पाएगा? महानुभाव पूज्यवर मानतुंग आचार्य ने यही बात हमें संदेश में कही, तुम मंदिर किसके कहने पर आए हो? मां ने कहा जन्म देने वाली मां हो अथवा जिडवाणी मां हो, क्यों आए मंदिर तुम? कहीं से सुन के तो आए हुए। पहली बार तुम अपने आप मंदिर आए कि किसी के कहने से आए? पहली बार किसी न किसी कहने से आते हैं। मां आती है, जिनवाणी मां आती है, गुरु कहने आते। बस वो कैसे हैं, वो मां कैसी है, वो जिनवाणी कैसी है, जिसने तुम्हें भेजा है उस पर तुम्हारा क्या विश्वास है? मंदिर में कुछ नहीं है बंधु। मंदिर में तुम आओगे बिल्कुल बुद्धू बन के जाओगे, कुछ नहीं है मंदिर में, आनंद है ही नहीं। भगवान को जानने फानने के चक्कर में मत पड़ना, सब आनंद किरकिरा हो जाएगा। मैं इसलिए कहता हूं जो तुम्हारे मन में खुरापाती चलती ना, वो मैं सब कर चुका हूं। मैं तुमसे ज्यादा खुरापाती था, इसलिए मैं अब तुम्हारा समय बर्बाद करना नहीं चाहता हूं। मैंने तो कर ही दिया, इसलिए सीधी सीधी बता रहा हूं, कुछ नहीं है मंदिरों में। सिर पटक पटक के मर जाओ, मर जाओ पटक पटक करके, घिस दो भगवान को, घिस दो। भक्तांबर पढ़ पढ़ के गला सुखा लो, कुछ नहीं है। बस इतनी सी बात है, किसके कहने पर तुम मंदिर आए हो? मैं मंदिर का स्वरूप नहीं पूछ रहा हूं, मैं भगवान का स्वरूप नहीं पूछ रहा हूं। तुम किसके कहने पर मंदिर आए हो उसका नाम बता दो। बस उसका नाम बताओ। 3 बता दिए मैंने, मां के, जिनवाणी के, गुरु के, यही 3 हो सकते हैं। ये तुम्हारे हैं, मेरे सब लगाना। ये मत बोलना एक मां ने कहा था, नहीं नहीं नहीं, एक मां ने नहीं, बोलो ना मेरी मां ने कहा था। मां तो सभी है, पड़ोसी की मां से नहीं, वो मेरे दोस्त की मां ने कहा था। नहीं, ये गलत कर दोगे तो मामला बिगड़ जाएगा। दोस्त की मां ने कहा है, मजा नहीं आएगा। कहो मेरी जिनवाणी ने कहा है, नहीं नहीं नहीं, जिनवाणी की बात से मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। जिनवाणी, मेरी जिनवाणी मां ने कहा है, गुरु ने कहा है, साधु ने कहा है, नहीं मजा नहीं आएगा। यदि तुमने कहा नहीं, एक महाराज ने कहा था कि मंदिर में भगवान है, जाओ, मत जाना बेटा, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं मिलेगा, सिर पटक के आ जाओगे। महाराज ने कहा था एक कि मंदिर में भगवान होता है, एक साधु ने कहा था मंदिर में भगवान होता है। नाम ले लेना,
पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज ने कहा था मंदिर में भगवान होता है, कुछ नहीं होना। वो एक बार सुधा सागर महाराज आए थे, उन्होंने अभिषेक विधि सिखाई थी और कहा था मंदिर में भगवान होता है, कुछ नहीं होगा बुद्धू, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। पूज्यवर समंत भद्र महाराज बोलते, बोलो किसने कहा है? मेरे गुरु ने कहा है। अंजन चोर कहता पक्का? बोले पक्का। बस नमोकार मंत्र लिया हाथ में, आड़म ताड़म कछु न जानम शेठ वचन बोलो बोल। नमोकार मंत्र का चमत्कार था कि उसके समर्पण का चमत्कार था। नमोकार मंत्र तो उसने पढ़ा भी, नमोकार मंत्र तो उसे आया भी नहीं, नमोकार मंत्र तो समझने का सवाल ही नहीं है। मात्र समर्पण, मैं कुछ नहीं जानता, जो सेठ कह रहे हैं बस। सेठ झूठ नहीं बोल सकता, सेठ का गुरु झूठ नहीं बोल सकता। गुरु ने क्या कहा? मेरा गुरु झूठ नहीं बोलेगा। और नंजन जोर कहता ये सेठ झूठ नहीं बोल सकता। बस इतना सा समर्पण था। चमत्कार इसमें है, विद्या सिद्ध हो गई। 1 करोड़ नमोकार मंत्र की माला फेरने वाले को सिद्ध नहीं हुआ? करोड़ों मालाएं फेर रहे, किसकी फेर रहे हो? किसकी फेर रहे हो? नमोकार मंत्र की। हाँ, लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो, फेरो करोड़ों माला। 1 करोड़ माला हो गई, 2 करोड़ हो रही, हाँ लगे रहो, कुछ नहीं होने वाला। नमोकार मंत्र की माला नहीं फेरना है, फेरना नमोकार मंत्र की है। ये मेरा मंत्र है, मेरे भगवान ने मेरे लिए दिया है, मेरे भगवान ने मेरे लिए ये मंत्र दिया है, ये मंत्र मेरा है। पूरी माला फेरने की जरूरत ही नहीं महानुभाव, नमो अरिहंताणम काफी है, इतने में बेड़ा पार हो जाएगा। नमोकार मंत्र का मेरा एक समय आपका हो गया। एक ग्वाला था, एक महाराज जंगल में थे, संक्षिप्त करके उनकी सेवा की। तो उसने कहा महाराज जी सुबह उठ करके हमें आशीर्वाद देंगे। कुछ नहीं दिया, बस उठ करके महाराज उठे, नमो अरिहंताणम ऐसा कहा के बिहार कर दिया। ग्वाले ने कहा महाराज ने मेरे लिए नमो अरिहंताणम यही मंत्र दिया है, और वो उसको दिया भी नहीं था, वो तो महाराज की आदत थी, नमो अरिहंताणम ओम। जैसे हमारे गुरुजी की आदत है ना, तुम जाओ ओम, बेटा उन्होंने ओम नहीं किया, तुम्हें मंत्र दे दिया। उसने उसी को मंत्र मान लिया, मुझे महाराज ने नमो अरिहंताणम दिया, मेरा मंत्र है, मेरे लिए है। जब गया और मर करके वो शेठ सुदर्शन हुआ, ग्वाला मर करके उस और कुछ नहीं, मेरे लिए। बस आपको भी किसकी माला फेरना है? नमोकार मंत्र की नहीं, बोलो ना, मेरा नमोकार मंत्र। ये नमोकार मंत्र किसने बनाया? ये नमोकार मंत्र किसने बनाया? मेरे भगवान। भगवान का नाम मत लेना। ऋषभ देव ने, महावीर स्वामी ने, नहीं 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 नहीं, किसने? मेरे भगवान ने। किसके लिए? बस ये 3 चीजें सीख लो। मेरे भगवान ने मेरे लिए नमोकार मंत्र दिया है, इसलिए ये मंत्र मेरा है। ये प्लाट मेरे बाप का है, बाप ने मुझे दिया है। आगे आप बोल दो, बोलते हो ना आप, ये मकान मेरा है। भाई तेरा कहाँ से हुआ? इसमें तो 50 साल पहले का बना हुआ है। बोले नहीं, पिताजी, मेरे पिताजी ने, पिताजी मत बोलना, मेरे पिताजी ने बनाया था और ये मकान मेरे लिए दिया है, इसलिए मकान मेरा है। ये नमोकार मंत्र मेरे भगवान ने बनाया है, उन्होंने मेरे लिए दिया है, इसलिए नमोकार मंत्र मेरा है। आज से नमोकार मंत्र किसका है? मेरा है। भगवान किसके हैं?
मेरे हैं। जिनवाणी ने मंदिर में भगवान किस लिए बुलाया? मंदिर में भगवान किसने बुलाए? बोल दो महाराज ने, जिसने सूर्य मंत्र दिया हो। महाराज ने नहीं, मेरे महाराज ने मेरे लिए मंदिर में बुलाए हैं, इसलिए भगवान मेरे हैं, मेरे हैं। ये भक्तांबर मानतुंगाचार्य महाराज, मेरे मानतुंगाचार्य महाराज ने, मेरे मानतुंगाचार्य का नहीं कह रहा हूं, मेरे मानतुंगाचार्य महाराज ने ये भक्तांबर मेरे लिए रचा है, इसलिए भक्तांबर पाठ मेरा है। और फिर देखो अपनी संपत्ति है, अब तो अपना संपत्ति, अपना नमोकार मंत्र, अपना शब्द मेरी मां ने कहा है, भगवान होगा। जब से मैंने तुम लोगों को ये सिखाया, लोगों को उसी मंदिर में भगवान दिखने लगे हैं। लोग अब मंदिर जाकर परेशान नहीं होते हैं, रोते रोते जाते और हंसते हंसते लौटते हैं। हम जिन क्षेत्रों की महिमा गाते हैं, लोग वहां रोते रोते जाते हैं और वहां से हंसते हंसते, मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ वही है, बस इतना कह दिया, तेरे भगवान ने तेरे लिए जो माल दिया है वो सब तेरा है। बस इतना सा सुधार मैंने किया। तुम भगवान को पूछ रहे थे, मैंने इतना कहा अपने भगवान को। तुम नमोकार मंत्र फेर रहे थे, मैंने इतना कहा मेरा मंत्र है। तुम प्रवचन सुन रहे थे साधु का, मेरे साधु, मेरे गुरु ने कहा है। और फिर अंदर से पूछना, तेरा गुरु कैसा है? तेरी माँ कैसी है? तेरी जिनवाणी कैसी है? तेरा भगवान कैसा है? जो आत्मा से आवाज बोले, यहीं से चमत्कार प्रकट होगा, जहां से चमत्कार की जरूरत है। भगवानों में चमत्कार नहीं है, हमारा जो समर्पण है उस चमत्कार की पर्याय बन जाएगी। समय आपका हो गया, आज इतनी कहता हूं। महावीर भगवान की जय।